हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। लव इनफाइनाइट टैरो रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर्कएंजल माइकल। आर्कएंजल माइकल आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं, कितना आप सेफ हैं अपनी ज़िंदगी में, आप अभी किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, ये देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताएं, अभी जो भी इस समय रीडिंग को देख रहे हैं तो इनका क्या सिचुएशन है और साथ ही साथ वो आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, ये बताइएगा प्लीज़। एंजल्स प्लीज़ बताएं किस तरह से आप इनको गाइड करना चाहेंगे। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, लव इनफाइनाइट टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से कुछ कार्ड्स आपके लिए गिरे हैं जो कि आपके लिए बताना ज़रूरी है। ये गिरा एंड वाकई आपकी सिचुएशन बहुत ही नाजुक बनी हुई है। जिस पर भी आर्कएंजल माइकल आपसे ये कह रहे हैं, जिस पर भी आप विश्वास करते थे उसने आपको धोखा दिया है। वो पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके लवर, आपका बिजनेस पार्टनर, कोई भी हो सकते हैं। तो कुछ कार्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड आए हैं और अपवर्ड में आए हैं, कुछ रिवर्स में आए हैं। तो ये कार्ड्स आपको क्या कहने वाले हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ बड़े अच्छे तरीके से। ये है आर्कएंजल माइकल आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि यस, द फर्स्ट कार्ड इज द टावर। टावर कार्ड यही बता रहा है कि आपको कितनी भी मुसीबतें आए लाइफ में, कितनी भी बिजलियां गिर जाएं, लेकिन आपको डिगे रहना, अडिग रहना है, डिगना नहीं है, किसी भी तरह से हिलना नहीं है, मजबूत और बुद्धिमान बने रहना है। जैसे कि हम एक पृथ्वी के अंदर, ये रूटेड ये आ रहा है ना आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए पृथ्वी के अंदर जड़ है। तो ये आर्कएंजल माइकल यही बता रहे हैं आपको कि आप बहुत ही शक्तिमान हैं, आप डीप रूटेड हैं, आकाश की ऊंचाइयों तक आप अपने आप को पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपकी नासमझी और ईगो या अपने आप को सेल्फ डाउट करना, ये आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वांड्स, वो भी रिवर्स में है। हालत आपकी नाजुक है वाकई। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ यहाँ पर, मैं तो क्या कहना चाह रही हूँ, आर्कएंजल माइकल आपको यही कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड हैं। एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको पूरी तरह से इस सिचुएशन में सरेंडर कर देना चाहिए। चाहे ये बॉस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड समस्या है, अपने आप को कमतर समझने की समस्या है, या रिलेशनशिप जस्ट अभी टूटा ही है, ब्रेकअप हुआ है, इस सिचुएशन से आप निकल रहे हैं, तो आपको पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। अपने अंदर के जितने भी नेगेटिविटी हैं उनको आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आर्कएंजल माइकल का जो आप इस तरह से ये देख सकते हैं, जो स्वॉर्ड है वो नीचे की तरफ है। इट मीन्स सरेंडर की स्टेज है। आपने किसी से आर्गुमेंट नहीं करना, लड़ना नहीं है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल ही आपको सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। वो आपको प्रोटेक्शन और सपोर्ट दे रहे हैं। कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है। और आर्कएंजल माइकल अपनी पूरी आर्मी के साथ आपके साथ हैं। एक मदर अर्थ भी आपके साथ जुड़ी हुई हैं। आप हजारों साल से अपनी जगह पर दृढ़ता से खड़े हैं। हजारों पिछले पास्ट लाइफ से आप यही सोच रहे हैं, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। आपकी पास्ट लाइफ की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिलीमा में रहते हैं या रहती हैं। बिजनेस या रिलेशनशिप को बनाना आपके लिए बहुत मुश्किल पार्ट ऑफ द लाइफ दिख रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। और आर्कएंजल माइकल आपको यही कह रहे हैं कि इस शेकेबल सिचुएशन में अनशेकेबल रहना ज़रूरी है। अपनी शक्ति और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। आपके अंदर क्या शक्ति और स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, इसको पहचानने की ज़रूरत है। अभी भी आप अपने आप पर सेल्फ डाउट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आ रहा है। जैसे आप देखते हैं ना माउंटेन को, माउंटेन एनर्जी बहुत ही शक्तिशाली होती है, क्योंकि ये मदर अर्थ और फादरली स्काई से जुड़ी हुई होती हैं।
क्योंकि स्काई को फादर बोलते हैं। अगर आप चुनौती और दबाव में हैं किसी भी तरह के, तो ये जान लीजिए कि आपकी जो सोल है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। आपकी जो सोल है वो डीप रूटेड है, बहुत कई पास्ट लाइफ से मानव जीवन, मान लीजिए आपने 7 मानव जीवन से आपको ये लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पाया, और उसी वजह से आपको ये लग रहा है कि इस जीवन में भी करना बहुत कुछ चाहता हूँ। 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स, करना बहुत कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आता भी बहुत कुछ है, स्किल्स भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो इसीलिए आप अपनी अर्थ एनर्जी को भी अपने साथ बनाए रखें और अपने साथ स्वर्ग की भी एनर्जी को स्वागत करें। अगर आप असमंजस में हैं, डिलीमा में हैं, तो माउंटेन एनर्जी को ग्रैब करें, अपने आर्कएंजल माइकल की शक्ति को पहचानें, सोचें कि अब आपके आसपास किस तरह के लोग हैं और आपने अपने पर्सपेक्टिव को किस तरह से बदलना है। आपको देखना है कि कितने टाइप के लोगों से आप मिलते हैं, कितना आप परिवर्तन आप अपने अंदर ला सकते हैं, करंट सिचुएशन से किस तरह से आप बाहर निकलने के लिए ईश्वर कह रहे हैं, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि फ्यूचर ग्रोथ आपके लिए अब बाधा नहीं बन पाएगी। आप किसी भी तरह से फ्यूचर ग्रोथ में आपके लिए बाधा नहीं है। एंजल्स प्लीज़ बताएं इनके लिए और क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। एडवांसमेंट, यस, ये कार्ड आया है आपके लिए। अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्टीयरिंग्स ऑफ योर हार्ट। अपने अंदर की, दिल की, सोल की तारों की झंझावट को सुने, अपनी इनर वॉइस को सुने। आपकी इनर वॉइस कहती है चलो निकलो इस गलत रिलेशनशिप, गलत बिजनेस से, गलत बॉस से बाहर निकलें, इस करंट गंदी सिचुएशन से बाहर निकलें, देन निकल जाइए। फिर ये मत सोचिए कि अब आगे क्या। जब बाहर निकलने की हिम्मत आ रही है तो आगे चाहे कुछ भी हो, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्कएंजल माइकल आपके साथ है। सच बता रही हूँ, बहुत वर्स्ट सिचुएशन में आप हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कुछ है, या सेल्फ डाउट आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइल्डहुड वुंड्स और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आपके दिल, दिमाग और पास्ट लाइफ से चली आ रही हैं। इसको दूर करने के लिए एंजल्स आपको कह रहे हैं, इनर वॉइस को एक बार सुन लो, तो उसको डाउट मत करो। डाउट करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये डाउटिंग वाला ही सिचुएशन है कि क्या करूं, क्या चुनूं, किसको चुनूं, इस रास्ते को चुनूंगी तो क्या सफलता मिलेगी। अरे सफलता मिले ना मिले, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं एक नया रास्ता तो चुन ही लेना चाहिए। एक नया रास्ता अपने हिसाब से अगर आप चुनेंगे तो रास्ता बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपने आप बनेगा। आप उनको किसी को फॉलो करने के लिए नहीं है, बल्कि आपके फॉलोअर्स बनने लगेंगे। सो ध्यान रखें अपना और अपनी ज़िंदगी का। अगर आपके साथ और बच्चे भी हैं अगर आपके, तो इस चीज़ को भी बड़े ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ द एम्प्रेस कार्ड है प्लस मदरली चाइल्ड है, तो मदरली फिगर है। तो यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है आपका कोई बच्चा भी हो साथ में, जिसको आपको सिंगल पेरेंट की तरह से संभालना हो, या फिर अगर बच्चा नहीं है और आप अनमैरिड ही हैं फ़िलहाल, तो ये हो सकता है कि आप इनर चाइल्ड बॉन्डिंग्स जो आपकी हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, उनको बाहर निकालिए प्लीज़। और इसको निकालने के लिए आपको जो भी करना पड़े बेस्ट से बेस्ट वो अपने लिए कीजिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।